क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर का पहला लेसन का जो ए भवता हर साल एग्जाम में क्वेश्चन रहती है 5 नंबर में, आज वही सिद्ध किए हैं। आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है यही वो सवाल है जिसको हम सिद्ध किए हैं, और ये 5 नंबर का पूछता ही है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, बेहतर आपको समझ आएगी। सवाल देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण में, मतलब दर्पण जो होगा वह अवतल होगा। अब अवतल दर्पण कैसा होता है सर? तो देखिए, सबसे पहले यह गोलीय दर्पण होगा और इसके बाहरी भाग को रंग दो। ये जो खींचे हैं इसका मतलब होता है रंगा हुआ। यही जो दर्पण हुआ, यह दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। हम क्या किए, इस फिगर को देखिए हम बनाए हैं, तो हम वहां पे आपका रफ काम कर देते हैं। यह सबसे पहले हमने MN अवतल दर्पण लिया। देखिएगा, जितना भाषा लिखा हुआ है सब कुछ वही लिखे हैं जो आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। M और N जो है यह सबसे पहले अवतल दर्पण है। इसके बाद यह जो आपका बीचों बीच रेखा दिख रहा होगा, इस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यह बिंदु जो है दर्पण का मध्य बिंदु, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसको प्रायः P से दर्शाते हैं। अब क्या किए हम, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर एगो प्रकाश किरण आया। ध्यान दीजिएगा, नाम देख लीजिए A और B। ये जो दर्पण है, इस दर्पण पर हमने यहां से लाइट मारा और लाइट मारने के बाद यह दर्पण पर बिंदु B पर टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ कि यह यहां से परावर्तन हुआ, और परावर्तन हुआ तो यह जिस बिंदु पर कटेगा, ये जो प्रधान अक्ष है, यह जिस बिंदु पर कटेगा हम उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। यहां पर वक्रता केंद्र होती है और इसको प्रायः C से, फोकस को F से। आपने क्या देखा कि हमने ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर, ये जो AB रेखा दिख रही होगी, इसके समानांतर एगो प्रकाश किरण आया जो दर्पण का बिंदु B पर टकराया, और टकराने के बाद वह फोकस की दिशा में वापस लौट गया। हमने यहाँ पर वही बात लिखा, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। देखिए, M और N एक अवतल दर्पण हो गया जिसमें मुख्य अक्ष, यही होगा मुख्य अक्ष जो आपको PD रेखा दिख रही होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर देखिए AB जो रेखा दिख रही है, इसको हम लोग आपतित किरण भी बोलते हैं। तो समानांतर आपतित किरण AB दर्पण के B बिंदु पर से टकराकर फोकस F की दिशा में परावर्तित हो जाती है, मतलब लौट जाती है। जिसमें तो आपको सबसे पहले ये भाषा लिखना आना चाहिए। भाषा में मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो आपको समझाए हम वही चीज यहाँ पे भाषा में लिखे हैं कि जो MN अवतल दर्पण था तो MN अवतल दर्पण लिखे, AB इस रेखा के समानांतर। अब समानांतर तो आपको समझ में आती होगी कि आगे पीछे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटना चाहिए। जब यहाँ पर टकराया तो यह मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरेगा। हमने वही बात यहाँ पर लिखा, फोकस की दिशा में परावर्तित हो जाती है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव P हो गया और फोकस F हो गया, इसके बीच जो ये दूरी है यही दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और इसको हम F से दर्शाते हैं। तो यह जो PF हो गया वह फोकस दूरी F हो गया। अब देखिए, यह जो ध्रुव है इससे वक्रता केंद्र, इसके जो बीच की दूरी होगी, मतलब कहो तो PC, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और उसको हम लोग प्रायः R से दर्शाते हैं। अब सवाल देखिए क्या कह रहा था कि यही जो अवतल दर्पण है इसमें आपको सिद्ध करना है कि F मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या R का आधा होता है।
वही हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए हम जो सिद्ध करने वाले हैं F बराबर R/2, इसका मतलब हुआ यह जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर वक्रता त्रिज्या होगा 10, तो 10 का आधा करोगे तो 5 होगा, और यह 5 क्या हो जाएगा, फोकस दूरी होगी। आप फिगर भी देख सकते हो, ये दिख रहा है PF, इसको हम फोकस दूरी बोलेंगे, और यह दिख रहा होगा PC, इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। देखिए इसका दुगुना ये, अगर तुम PF का चर्चा करोगे, PF मतलब F का, तो यह जो मान होगा यह पूरा का मतलब PC का मतलब R का आधा होगा, बट्टा में 2 होगा। इसका मतलब हुआ कि CF और PF बराबर होगा, तब ना बउआ PC का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। और यह सेम पैटर्न वृत्त में आप लोग पढ़े होंगे, त्रिज्या और व्यास। जैसे आपको बताए होंगे कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी हो। तो हमने अभी तक आपको सिर्फ ये समझाया कि हमको जो चीज सिद्ध करना, वो चीज हमने सवाल में समझ लिया कि हाँ रियली में सर जो फोकस दूरी होता है वह इस पूरा का आधा होता है, और यही हमको सिद्ध करके बताना। कुछ बातें आपको जानना आवश्यक है जिसका हमने इसमें कहीं कहीं पे काम किया। सबसे पहली बात तो आपको परावर्तन का नियम आना चाहिए। जैसे देखिए अगर कोई रेखा है और इस पर कोई प्रकाश पड़ रही है, यह कोई वस्तु हो जाएगा, यह प्रकाश पड़ेगी और यह फिर लौट जाएगी, इसके बीच में यह अभिलंब होगा। तो परावर्तन का नियम कहता है, दूसरा नियम, कि यह जो आपतन कोण होगा यह परावर्तन कोण के बराबर है, और आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R कहते हैं। पहली बात तो आपको ये जानना आवश्यक है कि अगर कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसमें आप आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में भूलिएगा नहीं। अब आते हैं दूसरी बातें जो आपको जानना अति आवश्यक है। वह दूसरी बातें ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आप नाम सुने होंगे, जिसकी दुगो भुजा बराबर हो उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसका AB भुजा और इसका AC भुजा, AB भुजा और AC भुजा अगर दोनों बराबर है, तो आप क्लास 9th में 7-2 या 7-3 पर में पढ़े होंगे कि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता। मतलब ये भुजा अगर समान है ना तो इसके सामने में ये कोण बनेगा, और ये भुजा समान है ना तो इसके सामने में ये कोण बनेगा। मतलब कोण B और कोण C बराबर होगा। अगर यह होगा 80 तो यह भी 80 हो जाएगा। यह अन्यथा अगर दुगो कोण बराबर, कोई त्रिभुज होगा और उसमें दुगो कोण बराबर होगा, तो दुगो कोण जो बराबर होगा ना उसके सामने वाला भुजा बराबर होगा। जैसे कोण B और कोण C बराबर, तो कोण B के सामने में AC भुजा और कोण C के सामने में AB भुजा, तो AB और AC दोनों बराबर हो जाएगा। यही पर में 7-2 और 7-3 क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये दो बात आपको याद रखना हो गया। पहला तो परावर्तन का नियम और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का गुण। अब तीसरी बातें जो आपको याद रखनी है इसको सिद्ध करने से पहले, वो ये है कि हम चर्चा करेंगे दर्पण का द्वारक। अब समझते हैं द्वारक क्या होती है। द्वारक के बारे में देखिए, जैसे मान लिए कि यह AB कोई रेखा, AB रेखा दिख रही होगी। अगर हम बोलेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा छोटा अगर बोलेंगे तो यह जो बिंदु P होगा ना, यह बिंदु ससर के P पर आ जाएगा। ये जो बिंदु B आपको दिख रहा होगा, यह बिंदु B हट के P पर आ जाएगा। मतलब यह जो रेखा है यह P पर आ जाएगा। कहने का मतलब जो AB रेखा होगा अगर ये इस पर आएगा तो यह PA के बराबर हो जाएगा। यही दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक छोटा, इसका मतलब हुआ यह जो बिंदु B है, यह बिंदु B P पर आ गया, इसीलिए दर्पण का द्वारक क्या हो गया, छोटा हो गया। और सबसे छोटा तभी होगा बुआ जब यह रेखा इस पर आ जाएगा। तो यह B रेखा अगर P पर आएगा तो जितना AB होगा उतना ही AP हो जाएगा। ठीक, तो यह दर्पण का द्वारक हो गया। 3 बातें आपको समझ में आ गया। अब चौथी बातें हैं, और वो सबसे बढ़िया चीज है, आप पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी। आपको मैं ये भी पढ़ाया होगा कि अवतल दर्पण जो होगा उसमें फोकस दूरी भी
और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आती है। अब देखिए, सबसे पहले दर्पण का जो ध्रुव P होगा उसको मूल बिंदु पे लेना और फोकस दूरी देखिए इसका इधर हुआ बुआ, तो यह दूरी फोकस दूरी हुआ। तो नियम है ना चिन्ह परिपाटी में कि अगर यहाँ से पीछे आएंगे तो यह सब दूरी किस में होता है, माइनस में होता है, मतलब फोकस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हल्का पीछे आएंगे, वक्रता त्रिज्या पर आएंगे तो यह भी इस बिंदु से पीछे होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या भी माइनस और फोकस भी किस में होगा, माइनस में। बस ये 4 बातें अगर आपको समझ आ गई तो मुझे विश्वास है कि आप ये जो सिद्ध किए हैं ये आप बढ़िया से समझ सकते हैं।